से ऊपर का स्थिति होती है क्या वो? हाँ, जब पूरी तरह से हम मिट जाते हैं, सहस्रार खुल जाता है, तो वो स्थिति धीरे 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 आ जाती है। कई चीज़ों को छोड़ते छोड़ते जागरण के बाद भी हमें कुंडलिनी शक्ति, सहस्रार 1-2 साल तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, खोया हुआ रहता है, लॉस्ट हो जाता है बिल्कुल। समाधि लगने के बाद में भी चीज़ें अपने आप होती है, लेकिन वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो डिस्पर्स हो चुका होता है, इतना शून्य हो चुका होता है कि उसको कुछ पता नहीं चलता है जल्दी। तो ये पूरी तरह से सहस्रार, यानी कि पहले मैं बताया हूँ, जैसे हमारे अंदर यौगिक सिस्टम में, सूक्ष्म शरीर में जितनी चक्रज है, सारे चक्रज की सेंटर्स खुलते हैं और सारे चक्रज भी ख़त्म हो जाते हैं। 114 चक्रज ये भी ख़त्म हो जाता है। इसके आगे भी आपको एक ऐसा लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब चारों जगह मैं ही फैला हूँ, जो मैं देख रहा हूँ और जो देखने वाला है इसमें अंतर नहीं है, हर जगह अपने ही होने का अनुभूति होगा, एक विराट स्वरूप का। तो इसको भी छोड़ना पड़ता है। ये भी हुआ था। हाँ, इसको भी छोड़ना पड़ता है। पहाड़ मैं ही मैं, तो मैं ही मैं को भी छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक अहम की उच्च स्थिति ही है। आप सोच लो कि ये भी एक, आपको लग रहा है कि ये ब्रह्म स्वरूप और शिवोहम का ही अनुभूति हो रही है, बट इसको भी छोड़ना पड़ता है। मैं कहता हूँ इसमें भी अनुभूति हो रही है। किसको हो रही है? आपको हो रही है, तो आप बने हुए हो। क्योंकि आत्मा को कोई चीज़ की अनुभूति नहीं होती है, परमात्मा को कोई चीज़ की अनुभूति नहीं होती है, शिव को कोई चीज़ की अनुभूति नहीं होती है। हाँ, साकार रूप में उसी ब्रह्म का अंश कह रहा हूँ, लेकिन अंश भी नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड है। जब किसी को बोध होता है तो ये अनुभूति होती है, लेकिन परम कल्याण तत्व तक इसको भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो है उसको कुछ अनुभूति नहीं होता है, बस है, तो वहां पे गुरु भी अशब्द हो जाता है और शिष्य भी अशब्द हो जाएंगे, क्योंकि ना वहां गुरु बचा है ना शिष्य ही बचा है। तो धीरे धीरे इनके ऊपर हम जैसे ही जाते हैं वो अपने आप आ जाता है। और इतने सिम्टम्स तो बताते ही हैं, इंडिकेशंस दिया ही जाता है कि इस प्रकार की स्थिति होती है। और जैसे ही आप जाएंगे तो वो निर्विकार और परम शांति की स्थिति आ जाती है, वो धीरे धीरे आ जाती है। लेकिन इनसे हमें गुजरना पड़ता है, बहुत साधना से, प्यूरिफिकेशन से, धीरे 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 धीरे। तुरंत ही चीज़ें नहीं होती है। जब वो पूरी तरह से घटित होता है तो आप उसको विदिन मिली सेकेंड समझ सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आपको आत्मा स्थिति मिलने से पहले बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरनी पड़ती है। कभी कभी कुछ ऐसे साधक होते हैं कि उसको तो साक्षात्कार कर लिया, कर लेने के बावजूद कभी कभी फिर आँख खोल के देखते हैं इस इंद्रियों से, तो इसी इंद्रिय माया जगत में कभी कभी वो भूल जाते हैं अपने आप को और नीचे उतर जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाएंगे 1-2 दिन, फिर अपने स्वरूप तक जाएंगे। तो वो उनका ऊपर नीचे आना जाना लगा रहता है। इसके ऊपर में मैं पहले बता चुका हूँ, योगियों की 4 अवस्थाएं होती है। एक ये अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार की। चौथी अवस्थाएं सहज स्थिति होती है, वो बाहर भी भीतर भी सब चीज़ में बना ही हुआ है, और सहज स्थिति होती है। कुछ ऐसी योगियों की अवस्था आती है, चौथी अवस्था को सबसे ऊपर की अवस्था बताते हैं। तीसरी अवस्था में जब आएंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग निर्विकल्प में जब जाते हैं तो इतना ही चले जाते हैं कि वापस आना मुश्किल हो गया उनके लिए, वो अंदर ही बने रह गए। अब वो कोई जगत का कल्याण के काम में नहीं आएंगे, वो जहाँ है जैसा है, कोई हिमालय में कहीं भी चुपचाप अकेले बने रहेंगे, उसी में रहेंगे। उनको बाहर भी आना, मतलब आने के लिए वो शायद रास्ता मिल नहीं रहा या कुछ भी, वो बने हुए हैं, मतलब जो कुछ है सब कुछ परफेक्ट है उनको लगता है। तो दोनों तरफ नहीं बन पाते हैं, अंदर ही अंदर
ऐसे हमारे साथ साधकों की भी हुई है। 3-4 दिन तक अंदर मतलब नहीं आते, खाना हमें खिलाना पड़ रहा है। ऐसे मतलब जहाँ है बस ठीक है, जरूरत क्या है, और अभी भी लॉस्ट है, अभी भी खोए हुए हैं, क्या है कुछ नहीं, इसी तरह से परम आनंद में है, यही की अवस्था होती है। तो इस तरीके से अवस्था नीचे के और 2 स्टेप हैं, उसमें कभी कभी सेकंड जो स्टेज है वो इस ऊपर भी बने रहते हैं, कभी अचानक से डिस्टर्ब करता भाव भी प्राप्त हो जाता है, भूल जाते हैं। कभी साक्षात्कार तो मिला, सेकेंड स्टेज में मिला, जानने के बावजूद भी उसमें निरंतर बन नहीं पाया। फिर इसी माया की दुनिया में फिर इंद्रियों ने जैसे इस दुनिया को देखा तो बाहर की ओर प्रवाहित हो गए, भूल गए। फिर गुरु का याद आया, गुरु की वाणी को सुना, फिर से अंदर में जाने लग गया। तो ये सिलसिला उनके साथ चलती रहती है। कुछ ऐसे भी होते हैं, एक बार किसी को कुछ साक्षात्कार तो करवा दिया गया, बाद में वो पूरी तरह से पूर्णतया में बस उसी क्षण ही उसको पता चला, उसके बाद में वो पूरी तरह से मिटा नहीं, उसी में बना हुआ है। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, यहाँ तक आई है। जैसे मैं अगर कहूँ स्वामी विवेकानंद की बात, तो जैसे रामकृष्ण परमहंस ने उनको एक साक्षात्कार, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं ना, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना, कपना, इस तरीके की एक साक्षात्कार आप समझ सकते हैं, इस तरीके से हो गई। लेकिन पूरी तरह से आत्म उपलब्धि उनकी बहुत बाद में हुई थी, उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले हुए थे। तो इस प्रकार के उच्च कोटि भी बन जाते हैं। कुछ साक्षात्कार आई, कुछ एनर्जी प्रवेश की, कुछ यहाँ तक आ गए, रुक गए, कंसंट्रेशन फोकस भी बहुत आ गया, तो भी आप बहुत बड़े योगी हो गए हैं। और आगे जाकर धीरे धीरे समय कौन सा, मृत्यु से पहले वो घटना पूरी तरह से घट जाती है। तो इस प्रकार के योगियों को 4 श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसा बहुत कम होते हैं जो कि चौथी श्रेणी में निरंतर उसी में बने रहते हैं। लाख कोशिश कर लो उनको डिस्टर्ब करने के लिए, कोई भी इंसान बाल बाका उनका कुछ नहीं कर सकता है। पूरे पृथ्वी के लोग एक तरफ पूरी ऊर्जा उसको भेज रहे हैं कि तुम ये हो जाओगे, गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो अकेला ही काफी है। क्यों? क्योंकि किसी की भी ऊर्जा उसमें आ रहा है और समा जा रहा है, क्योंकि वो महाशून्य है, अभी वहां से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसी अवस्था को ही परम अवस्था कहता हूं, जहां कुछ नहीं होता है, चैतन्य स्वरूप होता है। और गुरु में भी 2 प्रकार के गुरु होते हैं। गुरु आपको बहुत मिल जाएंगे, जैसे एक गुरु, एक महागुरु, या तो कुछ लोग शाब्दिक अर्थों में एक गुरु, एक कौल गुरु कहते हैं, शब्द है ये। मतलब कुछ तो लोग हमने जान लिया सत्य को साधना से, किसी भी माध्यम से, और हमने जानकर प्रवचन भी दे पाएंगे। हम शास्त्रों को तोड़ फाड़ कर डिकोड करके भी हम प्रवचन भी दे पाएंगे, या हमने जैसे जाना उसका भी प्रवचन दे पाएंगे, बहुत कुछ कर देंगे हम। लेकिन दूसरे को हम साक्षात्कार नहीं करवा पाएंगे। ऐसे भी हमारे समाज में आपको इतिहास को देखेंगे तो मिलेंगे। इससे बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के भी गुरु, अगर द्वैत की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हम द्वैत में आ गए, वो महागुरु होते हैं या कौल गुरु होते हैं। वो दूसरे को भी साक्षात्कार साधक को तैयार करके निकाल सकते हैं, करवा सकते हैं। जब ऐसे गुरु आते हैं तो उनकी बातें और काम ये दोनों साथ साथ चलता है। मतलब सिर्फ लेक्चर नहीं है, प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें होती है। जैसे आप पीछे इतिहास को देखेंगे तो ऐसे बहुत गुरु आए हैं, बहुतों को आगे निकाल कर लाखों हजारों को निकाल देते हैं। तो इसमें भी आप जितना अपने आप को समर्पित करेंगे प्रकृति को, ब्रह्मांड को,
जितना समर्पण, क्योंकि जितना समर्पण करेंगे उतनी ही गति भी तेज होगी, काम भी तेज होगा। और ये प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही गुरु है, प्रकृति को ही हम सगुण ब्रह्म भी कहते हैं, सर्वगुणों से संपन्न ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म जहाँ कोई गुण नहीं है, तो निर्गुण ब्रह्म में ही मुक्ति है। सगुण ब्रह्म में गुण है, जहाँ गुण है वहाँ कुछ ना कुछ चलते रहेगा। तो ध्यान में रखना है इन सारी चीज़ों को। समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है? आप तो बैठे हो और इतने शांत पूर्वक बैठ के, इतने माहौल में इतने कम उम्र का बच्चा बैठा है, सुन रहा है। ऐसा सुनोगे तो बाद में मैं तो मम्मी पापा से कहूँगा कि भाई छोड़ो, आप बुला लूँगा मैं अपने पास। ठीक है, अभी पढ़ाई लिखाई करना है अच्छा से, भाषा सीखना है, पढ़ाई लिखाई करना है, कंसंट्रेट करना है। कितनी शक्ति है कि बैठ के सुन पा रहा है ना? बहुत सुंदर। हाँ जी, कुछ बोझ था, बोझ उतर गया है। घर पे जाओगे फिर मम्मी बोझ डालेगी, चिंता मत करना। मम्मियाँ बोझ डालते रहती है ना। एग्जाम हल्का हो गया बेटा। देखना, आप लोग भी कुछ अनुभूति करेंगे और घर में जाकर कहेंगे कि मुझे भी कुछ अनुभूति हुई, हल्कापन खाली महसूस हो रहा है, मुझे शांति महसूस हो रही है। तो आपको भी जबरदस्त परीक्षा ली जाएगी घर पे। आपके जो घर परिवार वाले हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपकी शांति को भंग करने के लिए। वो देखेंगे मतलब, और थोड़ा सा भी आप हिल गया, यही साधना कर रहे थे, यही तुम्हें मिला, यही तुम्हारी जागरण है, हाँ? पूरा आपको लग जाएंगे उस पर। घर वाले सबसे जबरदस्त पिन मारेंगे आपको, इधर पिन मारेंगे, उधर पिन मारेंगे। इतना शक्ति डेवलप करना पड़ेगा कि हजारों पिन लग जाए फिर भी मैं मुस्कुराते रहूँगा, तब तो ठीक है। ध्यान में रखना है।